ये भगवान का उद्घोषणा है कि मैं उसको प्राणों की तरह रखूंगा। थोड़ा विघ्न आ गया था, विस्फोटन को आगे बढ़ाते हैं। उभय भांति तई आनहु हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंस कर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम की जय हो कहते हुए चले। उभय भांति आनो मतलब चाहे वो शरण में आया है, चाहे भेद लेने आया है, दोनों ही प्रकार से उसकी स्वागत करो उसका और उसको ले आओ। शंका करना उचित नहीं है। सादर तई आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणाकर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। विभीषण जी ने उनको देखा, भगवान को श्री लक्ष्मण जी के साथ विराजमान। बहुरी राम छविधाग मिलोकी, रहे ठटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के दाम श्री राम जी को देखकर वे अपलक ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवरा शरीर है। यह विभीषण जी के मन में भगवान का चित्रण इस तरह का वो आया। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मित बाता। सिंह के जैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल है जो शोभायमान है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप में प्रिय तामस देखा, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख का रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। शरणागति में दीनता जरूरी है, अहंकार नहीं होना चाहिए, वो विभीषण जी ने यहाँ दर्शाया है। श्रवण सुजस सुन आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुबीर। शरणागत व्यक्ति जो होता है हाथ जोड़ करके ही खड़ा होता है और बिल्कुल दीनता के भाव से कहते हैं कि मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ और प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राहि माम त्राहि माम। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरक बिसेखा। ऐसा कर करके दंडवत करते हुए भगवान ने उनको देखा। अत्यंत हर्षित होकर भगवान ने उनको उठा करके हृदय से लगा लिया। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगाया। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा दिया। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत बहारी। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उन्होंने अपने पास बैठा लिया। शरणागत में आए हैं, उनको उठा के अपने पास बैठा लिया। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बात तुम्हारा। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशलता चाहिए, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विभीषण जी की भगवान श्री राम से ये पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में ही उन्होंने उनको लंकेश शब्द से बुला। ये होती है महानता। वो रावण के छोटे भाई थे, शरणागति में आए हुए थे, दीन बन के आए थे, लेकिन उन्होंने लंकेश का के सम्मान किया। आगे जाकर के उन्होंने उनका राज्याभिषेक भी किया है।
युद्ध बाद में हुआ, विजय बाद में हुई, लेकिन उनको लंकेश रहा, उनका राज्याभिषेक भी पहले कर दिया। ये बड़प्पन है। खल मंडली बसों दिन राती, सखा धर्म निभय के भांति, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव नीति। भगवान उनसे कहते हैं, दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारा सब रीत आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। उन्होंने भी विभीषण के बारे में जो सुना था, जो जाना था, उनके बारे में उन्होंने वर्णन कर दिया। बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता, अब पद दे कि कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जंदाया। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु दुष्ट का संग नहीं अच्छा है। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। उन्होंने कहा, नरक से भी खराब रहता है दुष्ट व्यक्ति का संग, लेकिन आपने मेरे पर दया की, अब मैं कुशलता से। अगला दोहा, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। ये नाम जप की महिमा है। ये नाम का जप ही जीव को आनंद देता है। यह मन अनंत काल से भटक रहा है और वो आनंद की खोज कर रहा है, और हम उसको सुख और दुख के बीच में फंसाए हुए हैं। सुख और दुख क्षणिक होते हैं, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है, ये अनंत काल तक नहीं रहता। अगर सुख भी है तो अनंत काल तक नहीं रहेगा, दुख है तो भी अनंत काल तक नहीं रहेगा। एक सिक्के के पहलू हैं, आधा सुख है तो आधा दुख। लेकिन आनंद जो है उसका कोई विपरीत शब्द नहीं होता, वो सर्वव्यापी सार्वभौम रहता है, सर्वदा रहता है। तो ये मन जो है आनंद की खोज कर रहा है, यही इस दोहे का अर्थ है। जब तक जीव की कुशलता नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं मिले। यह सुख दुख कामना जनित है। जहाँ काम है वहीं क्रोध है। कामना अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा, कामना पूरी हो जाएगी तो लोभ आ जाएगा। ये गीता के दूसरे अध्याय में बड़े अच्छे ढंग से इन सब का वर्णन किया गया है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप सहायक कटी भाता। लोभ मोह डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ये सारे जो मन के भाव हैं, ये जो विपरीत भाव हैं, ये मन में तभी तक रहते हैं जब तक कि मन में हृदय में भगवान श्री रघुनाथ का धनुष बाण धारे हुए विशेष रूप से प्रवेश नहीं होता। तब तक ये सारे विकार उपलब्ध रहते हैं। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, जब लगी तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। ये ममता रूपी रात तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। ये विभीषण जी द्वारा सब वचन कहे गए हैं। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताई न व्याप त्रिविध बहुसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपाल, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के बहुसूल आध्यात्मिक 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 ये तीन प्रकार के होते हैं ताप, दैहिक दैविक भौतिक, वो नहीं व्यापते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप तुम कृपाल जा पर अनुकूला, हे प्रभु जिस पे आप अनुकूल हैं, त्यान बाप त्रिविध बहुसूला, उसको ये तीन प्रकार के ताप दैहिक दैविक भौतिक नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्न नहीं काऊ, जास रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरक हृदय मुहि भाव लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया,
जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, वह प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा दिया। बोले मैं नीच कुल का राक्षस जाति का हूँ, लेकिन आपने मुझे हर्षित होकर हृदय से लगा लिया है, ये आपकी महानता है। ओहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखऊं नयन विरंच शिव सेव्य जुगल पदकंज। हे कृपा और सुख के प्रभु श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। ये भगवान ने कहा, भगवान के बारे में विभीषण जी कहते हैं कि आपके पद कंच जिसकी की ब्रह्मा और शिव जी पूजा करते हैं, जो उनसे सेवित है, उनको अपने नेत्रों से मैंने देखा। मेरा अत्यंत ही सौभाग्य है। सुनूं सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंड सम गिर जाऊ। श्री राम जी ने फिर उनको बोला है कि ये सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ जिसे काक भुसुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। उन्होंने अपने बारे में कहा कि मेरे स्वभाव को काक भुसुंडी जी जानते हैं, शिव जी जानते हैं और पार्वती जी भी जानती हैं। ये उन्होंने रहस्योद्घाटन विभीषण के सामने किया है। काक भुसुंडी गरुड़ संवाद उत्तरकांड में आया है, जो कि कभी मौका मिला तो उस पर भी मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि जरूर सबको पढ़ना चाहिए काक भुसुंडी गरुड़ संवाद। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोह हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए। अब यहाँ उन्होंने कहा कि पापी भी, मतलब जड़ चेतन और जगत का द्रोही, मतलब भयानक से भयानक पापी भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसको अपना लेता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तई साधु समाना। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट का त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। यहाँ पर मैं गीता का श्लोक नंबर 30 अध्याय 9 से बिल्कुल साम्य पाता हूँ। मैंने कहा है कि मैं अपनी चर्चा में गीता का जहाँ भी संदर्भ आएगा उसका जिक्र करता हूँ। वो श्लोक है, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाक, साधुरेव च मंतव्य समज्ञ व्यवसितो ही स। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। यहीं आप देखिए, करऊं सद्य तई साधु समाना, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तई साधु समाना। गीता का 9वें अध्याय का 38वां श्लोक भी यही बात करता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहित परिवारा। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। इन सबके मत रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बट कर उनके द्वारा जो उनका अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, वो कैसा होता है? समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। बांध देता है जो समदर्शी है, जिसने कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे जो उन्होंने उपमा दिया है, सबके ममता ताक बटोरी, जननी जनक बंधु सुदारा, तनु धन भवन सुहित परिवार। इतने संबंधों को मन में इनको धागा पूर करके और इन धागों को मेरे पैरों में अपने मन से बांध दे तो उसको मैं हमेशा स्वीकार करके उसकी रक्षा करूंगा। अब यहाँ देखेंगे तो बहुत ही अच्छा उपमा है और प्रभु ने कहा है कि मन को समर्पित करो। गीता में 2 श्लोक, मन मनाभो मद भक्तु मद्याजी मां नमस्कुरु, ये 9वें अध्याय का 34वां और 18वें अध्याय का 65वां यही श्लोक सेम है। यानी अपने मन को
मेरे में समर्पित कर दो, मेरी पूजा करो, मनमनाभा मत भक्त मेरा भक्त हो जाओ, मेरा यज्ञ करो, पूजा करो और मेरे को नमस्कार करो। यानी अपने मन को मेरे में लगा दो, इन सारे संबंधों को तिलांजलि देके मेरे को अब मन में लगा दो। देखो मैं कैसे करता हूँ। असज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धन कैसे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता। लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, वैसे ये सज्जन मेरे हृदय में बसता है। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन मारे। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं किसी के निहोर से देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समाम मन जिनके द्विजपद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों के दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरण प्रेम, वो मनुष्य मेरे प्राणों के समान। ये सुंदरकांड का वो दोहा है जो सबसे पहले मैंने इस चर्चा में इस पे अपना प्रकाश डाला था। और गीता का अध्याय 12 का पहला और दूसरा श्लोक इसी पे था। उसमें दूसरा श्लोक है अध्याय 12 का, मया वेश नो ये माँ नित्य युक्ता उपासते सदया पर्योपेतास्ते में युक्त मता। मुझमें मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझमें लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ होगी। यहाँ साकार सगुण उपासक की उन्होंने श्रेष्ठता बताई है। अब सगुण निर्गुण का कोई झगड़ा नहीं रह गया है, इसमें विवाद में नहीं पड़ना है। मैंने तो यहाँ केवल एक साम्य के लिए इसकी चर्चा की। सुन लंके सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकापति लंके सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के राम वचन सुनी बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह करने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामित जानी। पद गंबुज गही 12 हृदय समाज न प्रेम पारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के अमृत जानकर बुझाई गाते नहीं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम हृदय में नहीं समा रहा है। ये विभीषण जी की स्थिति का वर्णन है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत शरीर सो बही। विभीषण जी कहते हैं कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों के प्रतिरूपी नदी में बही। बोले पहले मेरे को राज्य की इसकी वासना थी, अब सब खत्म हो गई है। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। इसलिए हे भगवान, मुझे पावनी भक्ति दे दीजिए जो कि शिव जी के मन को भाती है। यहाँ कल भी मैंने अपने पिछली चर्चा में कहा, अनपायनी भक्ति हनुमान जी ने मांगी थी और मन भावनी भक्ति विभीषण जी ने मांगी। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। एव मस्तु ऐसा ही कहकर प्रभु ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। प्रभु जी ने उनको मन भावनी भक्ति प्रदान कर दी, फिर समुद्र का जल मंगाया। जित भी सखाता इच्छा नहीं, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तई सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपार। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। उन्होंने जल से राज्याभिषेक किया, उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी मेरे दर्शन का जो फल है वो अमोघ है। और उन्होंने उनका ऐसा राज्याभिषेक किया कि आज तक विभीषण जी अमर हैं। विभीषण जी का राज्याभिषेक भगवान ने जो किया, उसमें विभीषण जी को अमरता प्राप्त हो गई है। वो अभी भी जो 7 चिरंजीवी हैं, उसमें एक हनुमान जी हैं और एक विभीषण जी हैं। तो विभीषण जी ये भी कहीं होंगे विराजमान। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज्य कर दिया, आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा हुई। तो मिलते ही उन्होंने उनको लंकेश से पुकारा और बाद में अभी युद्ध बाकी ही है और अभी समापन होना बाकी है, उनका राज्याभिषेक हो गया।
तो प्रभु की कृपा से जो जाता है उसको तुरंत न तुरंत कुछ लाभ मिलता है। दोहा 49 अब समापन पे है। रावण क्रोध अनलिज श्वास समीर प्रचंड जरद विभीषण राख्यऊ दिन्नऊ राजवकन। श्री राम जी ने रावण के क्रोध की रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण के श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषणी सकुच दिन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 गिरोहों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुच दी। रावण ने अपने 10 शीश गवा करके शिव जी से सब राज्य लंका का प्राप्त किया था। उसको भगवान ने बड़े संकोच से विभीषण को दिया है। विभीषण नहीं ले रहे थे, उनको कहा लो लो, और रावण उसके लिए अपना 10 सिर कटाया। अब 50वें दोहा की जो 2 चौपाइयां हैं, वो विभीषण की शरणागति का समापन वहां पे होता है। इसलिए दोहा नंबर 41 के शुरू करके दोहा नंबर 49 तक और 50वें की 2 चौपाई। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ पिसाना। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वो बिना सिंह पशु के, बिना सिंह पूछ के पशु हैं। तो विभीषण की शरणागति यहाँ तक आती है। आज के इस प्रसंग में यह 2 पार्ट में हो गया है कतिपय टेक्निकल कारणों से। तो विभीषण शरणागति 1, विभीषण शरणागति 2 से मैं इसको लोड करूंगा। और मेरा सबसे निवेदन है और विनम्र निवेदन है कि जीवन में अगर कष्ट हो, कुछ भी दुख हो, तो अगर विभीषण शरणागति का प्रतिदिन पाठ कर लें, कुल 9 दोहा और 2 चौपाइयाँ हैं, 10 मिनट ही लगेगा, प्रतिदिन कर लें तो भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान आपका कल्याण करेंगे। और हो सके तो गीता का 11वां अध्याय पढ़ लें, कहने ही क्या संपूर्ण समर्पण हो जाएगा। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने गारंटी दी है, गीता में कई जगह उन्होंने गारंटी दी है। मन मना भव भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, ऐसे करके कहा कि मेरे ही शरण में रहो तो तब होगा। और फिर 9वें अध्याय का 22 अनन्याश्चिंतो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महामहिम्। कई जगह उन्होंने गीता में बार बार गारंटी दी है। जो गीता में कृष्णावतार हुआ है वो राम अवतार हुआ है, राम त्रेता युग में, द्वापर में कृष्णावतार हुआ है। और उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य सृजाम्यहं परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान हर युग में जब पाप बढ़ जाता है तो पदार्पण करते हैं। उनकी वाणी को तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में बड़े अच्छे ढंग से लिया। सुंदरकांड पे या पूरे संपूर्ण रामायण पर गीता का प्रभाव है, यही मेरी चर्चा का प्रमुख भाव है। मैं अत्यंत विनम्र निवेदन करता हूँ कि न मैं कोई ज्ञानी हूँ, न कोई महात्मा हूँ, न कोई मैं साधु हूँ। मैं एक सामान्य सा अकिंचन एक व्यक्ति हूँ जो कि भगवान को खोजने का प्रयास करता हूँ और अपनी वाणी से राम चर्चा करके जो भी मेरे मन के भाव हैं उनको उद्गार स्वरूप प्रकट कर रहा हूँ। यह स्वांत सुखाय मेरा प्रयास है। अगर मैं इसमें सफलीभूत रहा तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा, और नहीं भी सफल रहा ज़्यादा लोगों को जोड़ने में तो मानूंगा कि मेरे समय का अच्छा सदुपयोग हुआ। मैंने अपना समय भक्ति में, भगवान की चर्चा में, राम भगवान के गुणों के ज्ञान करने में लगाया। भगवान ने कहा ही है कि मेरी बात को अगर 5-7 चौपाई भी अगर किसी ने प्रतिदिन जाप कर लिया तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो वही मैं मानता हूँ, दीन दयाल व्रत संभारी हरऊ नाथ मम संकट बहारी एक चौपाई हो गई। और निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मुहि कपट छल चित न भावा, और मंगल भवन मंगल हाली द्रौ सुदर्शत अजिर बिहारी। इतनी चौपाइयाँ अगर आप अपने मन में व्यंगम कर लें और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो बहुत बहुत आपको लाभ होगा, आपका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावयत्। आज की चर्चा अब यहीं विराम लेती है। नमस्कार।